Hello and welcome to the virtual classroom of Jafri Academy of Modern Education. क्लास 8th के थर्ड यूनिट के प्रोज सेक्शन से हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर गॉड सेक होल्ड दी टंग. टॉपिक का जो टाइटल ये है वो कहता है कि खुदा के लिए अपनी ज़बान को थाम के रखें. नाउ इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर के ये लिखा गया कि हमारे सोसाइटी में बहुत सारे इविल्स हैं, बुराइयां हैं जो कि इंसान की ज़िंदगी को काफ़ी अफेक्ट करते हैं. और इनमें से एक जो बुराई है वो क्या है, वो बैक बाइटिंग है, यानी कि गैबत करना, किसी के पीठ पीछे बात करना. इस लेसन में आप इफ़ेक्ट्स जो हैं, इसके असरात बैक बाइटिंग के उसके बारे में हाईलाइट किया गया है थ्रू मजहबी और गैर मजहबी सोर्सेस के द्वारा. आप ये लेसन पढ़ें और समझने की कोशिश करें क्या इविल इफेक्ट्स हैं. तो कहते हैं कि जिस तरह से हमारी जो हाथ और ज़बान, ठीक है, के अंदर अल्लाह ताला ने कुव्वत दी है अच्छाई करने की, यानी कि हाथ से जिस तरह से कुव्वत दी है कि अच्छाई और बुराई करने की, किसी की मदद करने की या किसी को तकलीफ पहुंचाने की, उसी तरह खुदा ने हमारे ज़ुबान में भी वो ताकत दी है कि उससे अच्छाई भी कर सकते हैं आप और उससे बुराई भी कर सकते हैं. तो ये कॉमन चीज़ है सब इंसानों में कि हम क्या करते हैं अक्सर, टू डाउन अदर्स, किसी को नीचे गिराना, उसके बारे में बुरा भला कह के उनके पीठ पीछे. अब कुरान शरीफ में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा मजम्मत की गई है और किस तरह से कहा गया है कि चैप्टर नंबर 104 और वर्स में कुरान शरीफ में ये आयत है कि वो टू एवरी काइंड ऑफ स्कैंडल मॉन्गर एंड बैक बाइटर. खुदा की लानत हो, खुदा नाराज है ऐसे लोगों पे जो कि क्या एक दूसरे के खिलाफ क्या करते हैं, साजिशें करते हैं और उनके पीठ पीछे बातें करते हैं. अब इस कही हुई आयत में दो बुरी चीजों पे बहुत ज्यादा जोर किया गया है. एक तो हो गया स्कैंडल मॉन्गरिंग, यानी कि बातें करना या किसी के खिलाफ बुरा भला कहना. किस तरीके से, किसी जबान, किसी लफ्ज से या किसी इशारे से, ठीक है, या किसी बुरे बर्ताव से, या उसकी नकल करना या उसकी इंसल्ट करना या उसका मजाक उतारना. दूसरा चीज, क्या इम्पोर्टेंट चीज फोकस किया है कि किसी के कैरेक्टर पे कीचड़ उछालना. किस तरह से, उसके पीठ पीछे बात करना, इवन इफ वट एवर इज सेड इज ट्रू, अगर वो बात सही भी क्यों ना हो फिर भी उसकी पीठ पीछे बात करना ये भी गलत है. प्रोवाइड द मोटिव इज एवल, जबकि उसका जो मन है, जो उसकी नीयत है, वो उसको दूसरे इंसान को गलत नुकसान पहुंचाना हो, इविल करना हो. प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि एक इंसान की जो एक पहचान ऐसी होती है जो बैक बाइटिंग करता है कि ऐसा है वो इंसान कि जिसने अपने मरे हुए मुर्दा भाई का गोश्त खाया. और ये सही मुस्लिम में भी ये हदीस है. उसके बगैर हजरत इब्न हमीद रहमतुल्लाह अलैहा ने कहा है कि एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने एक दुआ की दरख्वास्त की, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हाथ पकड़ा और ये दुआ की तलकीन की. वो दुआ क्या थी? ओ अल्लाह, आई सीक रिफ्यूज इन दी फ्रॉम द इविल ऑफ ईयर्स, आईज, हार्ट एंड टंग. या अल्लाह, मैं आपसे पनाह मांगता हूँ किन तीन चीज़ों से, किस बुराइयों से? कान की बुराई से, आँख की बुराई से, दिल की बुराई से और ज़बान की बुराई से. और ये तरमीज़ी में लिखी गई है. मगर सिर्फ इस्लाम में ही बैक बाइटिंग को ही मलामत नहीं की गई है, बाकी दुनिया के दीगर मज़ाहब में भी इस चीज़ की मलामत की गई है. जैसे कि अगर हम इंजील की बात करें, जिसको पॉपुलरली बाइबल कहा जाता है, क्रिश्चियंस की होली बुक, उसमें लिखा है कि फॉर वी ऑल स्टम्बल इन मैनी वेज एंड इफ एनीवन डज नॉट स्टम्बल इन व्हाट ही सेज, ही इज अ परफेक्ट मैन एबल टू ब्रिडल हिज होली लाइफ. हम किसी न किसी चीज में अक्सर गिर जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, बहक जाते हैं. मगर ये कहता है अगर कोई इंसान, परफेक्ट इंसान वही है जो कि किस चीज में ना गिरे,
if anyone does not stumble in what he says, जिसके कहने से किसी चीज का जरर ना हो, कोई हम किसी के बातों से अगर कोई नुकसान ना हो, वो आदमी परफेक्ट है और उसकी एबल टू ब्रिडल हिज होल बॉडी, और वो अपनी पूरी जो बॉडी है उसको संभालने, उसको स्पिरिचुअलिटी अता करने, उसको एक सही एक दिशा दिलाने में वो चीज कामयाब है कि किसी को उसके कहने से कोई जरर ना हो, अगर वो अपने जबान के मामले में अगर नहीं गिरता हो। गीता में कहा गया है कि फ्रीडम फ्रॉम फियर, प्योरिटी ऑफ हार्ट, परसिवरेंस ऑफ नॉलेज, freedom from the habit of backbiting, compassion for all beings, freedom from avarice, and he is who is born to God-like endowments. अब वो कहते हैं कि खुदा की जो कैरेक्टर्स होते हैं या खुदा को जो पसंद जो कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि जिससे खुदा खुश हो जाता है, उनमें से कुछ कैरेक्टर्स ये हैं कि डर से मुक्ति, दिल का साफ होना, इल्म हासिल करना, और आज़ादी किससे? आदत से, बैक बाइटिंग की आदत से, और एक दूसरे के लिए मोहब्बत, फ्रीडम फ्रॉम एवरेज, और हु इज बॉर्न टू गॉड लाइक एंडायरमेंट्स। तो ये कहता है कि ये चीज़ें क्या हैं कि खुदा को जो पसंद चीज़ें हैं, खुदा के नज़दीक लेने वाली ये चीज़ें हैं। तो इसमें भी जो ये फ्रीडम फ्रॉम द हैबिट ऑफ बैक बाइटिंग, इस पर स्ट्रेस दिया गया है। ऑस्टेंटेशन, प्राइड और आयरिस, हु इज बॉर्न टू डेमोनिक एंडोमेंट्स, और जो गुमान करना है, गुरूर करना है, वो क्या चीज़ है? ये सारी शैतानी चीज़ों को जन्म देती है, शैतानी चीज़ों की तरफ ले जाती है। इसी तरह से गुरु ग्रंथ साहब में कहा गया है कि द स्लैंडरर कैरीज द ग्रेट बर्डन ऑफ सिंस विदाउट पेमेंट ही कैरीज लोड। जो ये बुरा भला कहने वाला होता है, यानी कि ज़बान से जो किसी के बारे में बुराई करता है या किसी के खिलाफ, वो बहुत गुनाहों का बोझ अपने ऊपर उठाए चलता है, और इस बोझा का उसको इनाम भी नहीं मिलता है, उल्टा उसको अजाब मिलता है। लॉर्ड बुद्धा अपने 8 फोल्ड पार्ट में ये कहते हैं कि हमें अपनी जिंदगी को किस चीज पे बेस करना चाहिए कि सही जुबान पे, सही बातचीत पे। हमारी जिंदगी का तात्पर्य या बेसिक प्रिंसिपल क्या होना चाहिए कि हम हमेशा सही बातें करें, राइट स्पीच। और इसी तरह से रबी सिमोन बिन गैमली वंस सेड टू हिज सर्वेंट, तो ये जीव है, उसने अपने सर्वेंट से कहा कि मार्केट जाओ और एक ऐसी चीज लेके आओ जो कि क्या हो, खाने में सही हो। तो उसने वहां से क्या लेके आया? वहां से वो लेके आते हैं टंग, और उसके बाद कहते हैं कि सबसे बुरी चीज लेके आओ, और जब वो बुरी चीज लेके आते हैं तो वो टंग लेके आते हैं। तो इस पे वो गुस्सा आ जाते हैं कि तुमने अच्छी चीज लाओ बोला तो तुमने टंग लाया, जुबान लाया, और बुरी चीज लाओ बोला तो सबसे वो तुमने टंग लाया। तो नौकर ने क्या कहा कि उसने कहा कि टंग इश्यूज द गुड एंड ऑल्सो द बैड। जबान से अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है, जबान से ज्यादा कोई अच्छी चीज नहीं है और जबान से ज्यादा कोई बुरी भी चीज नहीं है, इसीलिए मैं ये लेके आया। तो ये इंसिडेंट सुनने के बाद रब्बी ने अपने उसको कहा कि अपने डिसिपल्स को एक एक्सरसाइज दिया कि उसमें उनने सख्त जबानें सर्व की और नर्म जबान उनको खाने के लिए दिया अपने चेलों को। तो सब ने नेचुरल सी बात है, सॉफ्ट जबान को खाने के लिए इस्तेमाल किया और जो हार्ड था उसको छोड़ दिया। तो उन्होंने क्या कहा कि जिस तरह से तुम लोग सॉफ्ट टंग्स को अपनाते हो और हार्ड वंस को रिजेक्ट किया, इसी तरह से अपने बातचीत में क्या करो, सॉफ्ट कन्वर्सेशन का, नरमी का इस्तेमाल करो और सख्त जबान से परहेज करो। तो इसी तरह से इस कोटेशन को इस तरह से समराइज किया जाता है, गिव नॉट द टंग टू ग्रेट लिबर्टी, अपनी जुबान को ज्यादा आजादी न दो, इसे गुलाम बना के रखो। ए वर्ड अनस्पोकन, एक जो शब्द नहीं कहा गया हो वो ऐसा है कि तलवार जैसे मयान में रखा, उससे किसी को नुकसान नहीं है, ठीक है, मगर एक बार बाहर निकल गया तो वो किसी इज अनदर हैंड। इफ वेंटेड द वर्ड इज अनदर, एक बार वो निकल गया फिर वो किसी और के हाथ में है
اس پہ اختیار نہیں ہے آپ کا اس لفظ پہ. if thou desire to be held wise so be wise as to hold the tongue. اگر آپ سمجھدار بننا چاہتے ہیں تو اس قدر سمجھدار بنے کہ اپنے زبان کو سنبھال کے رکھیں. تو اس چیز سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اسکینڈل مانگرنگ اور بیک بائٹنگ سے پرہیز کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ خدایا ہمیں زبان مائی ٹنگ فرام، میری زبان کو بچائے رکھو کس سے؟ غلط کہنے سے، برا بھلا کہنے سے. اور میرے جو روح ہے سائلنٹ ٹو دوز ہو ریپروچ می، اس کو شانت رکھے جو میرے خلاف کام کرتے ہیں. اور بی مائی سول ہمبل ٹو آل ایز دا ڈسٹ، اور مجھے خاک کی طرح کیا کرے؟ عاجز بنا دو. ٹھیک ہے، جس طرح سے خاک بالکل نیچے گرا ہوا ہے اس طرح سے مجھے بھی مٹی کی طرح عاجز بنا دو. سو اسی کے ساتھ یہ چیپٹر کنکلوڈ ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ فار یور پیشنٹ لسننگ. السلام علیکم.